अस्सलाम वालेकुम। तो मैं लैब 5 का आपको टास्क दिखाता हूँ। इसका जो टास्क 1 था, अच्छा इसमें हम क्या करना है कि टी सी एंड टी में इसकी वैल्यू ओवरफ्लो की हमने डालनी है और बताना है कि इसकी वैल्यू कब हाई हो के लो हो जाती है। तो ये देखें आप, इसमें हमारे पास ये क्या हो रहा है कि हमारे पास एक तो ओवरफ्लो की वैल्यू आ रही है और फिर ये इसमें स्टोर करा रहा है टी सी एंड टी में। अब ये बहुत तेज़ी से इसकी वैल्यू आ रही स्टोर हो रही होती है, जैसे हमें पता नहीं लग रहा है इसका। अभी मैं आपको इसके कोड में आज दिखाता हूँ कि हम किस तरह से कर रहे हैं। इसमें यह है कि इसमें मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिस और एक टी सी एन टी का मैंने वेरिएबल बना दिया। अब हमने क्या किया कि ओवरफ्लो का एक वेरिएबल बना के इसमें वैल्यू की पुट की ज़ीरो। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि इसको नॉर्मल मोड में इनिशियलाइज करा के इसको 1024 के प्री स्केलर के हिसाब से एडजस्ट किया। और फिर हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि वाइल के लूप में ये कंडीशन हमेशा चलती रहे। मतलब अब वाइल के लूप में मैंने क्या करना है कि मैं जो टी सी एन टी के ऊपर वैल्यू आ रही है मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे पास आती रहे। तो ये मैंने कंडीशन कर ली कि जब तक हमारे पास ओवरफ्लो और टाइमर इंटरप्ट फैक्ट रजिस्टर का जब तक हमारे पास ये कंडीशन है उस टाइम तक ये हमारे पास वैल्यू आती रही है। और जैसे ही ख़त्म होगी तो यहाँ से बाहर निकल आएगा और फिर हमारे पास क्या होगा कि टाइमर को क्लियर करा देगा और स्टॉप करा के उसकी ओवरफ्लो की वैल्यू को बढ़ा देगा। तो इसमें हम अब क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो एलसीडी की मैंने इसकी लाइब्रेरी बना दी। उसके बाद मैंने इसके अंदर एरे बना दिया 10 नंबर्स का, ताकि ये वैल्यूज़ जो है साथ साथ स्टोर करता रहे। अब इसमें हमने क्या किया कि अच्छा ये मैं बताना भूल गया कि ये हमारे पास जो है टाइमर का फंक्शन है। अब ये हमारा मेन का फंक्शन है। टाइमर का फंक्शन हम नीचे कॉल होगा तो हमारा मेन से कॉल होगा। तो ये इसमें ये है कि हमारे फिर वायर की कंडीशन में आता है कि हमने हमेशा डिस्प्ले कराना है 9 to 7 और ओवरफ्लो, जो कि 0 पॉइंट पे हमारा शोर होगा एलसीडी पे। फिर इसके बाद हमारा क्या चीज़ आ रही होगी इस पर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो की वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर कराई और ये हमारे पास जो टी सी एन टी के बाद लिखा आ रहा है तो उसमें ओवरफ्लो की वैल्यू साथ में लिखी आ रही होगी और टाइमर का फंक्शन हमने कॉल कर दिया है जो हमारे पास ऊपर था। तो ये सारी इसमें वैल्यूज़ हमारे पास शो हो रही होंगी। तो ये इसका टास्क 1 हो गया। अच्छा अब हमारे पास इसका आ गया टास्क 2। तो इस टास्क 2 में हमने क्या करना है कि क्लॉक बनानी है और हमारे पास एलसीडी पे डिस्प्ले हो रहा है टाइम। तो ये देखें, ये हमारे पास जैसे ही वैल्यू हमारे पास पहुंचेगी 60 तक पहुंच के फिर ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास टाइम चलता रहेगा। अब वीडियो में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इस वजह से मैं कोड की तरफ जाता हूँ। तो अच्छा उस कोड की हमारी लॉजिक ये है कि हमने एक इनर लूप बनाना है जिसमें टाइम का 60 सेकंड्स तक चले, फिर वो लूप ब्रेक हो, फिर मिनट्स वाले में चले, फिर वो ब्रेक हो, फिर वो उसमें जाए और साथ साथ अंदर वाले लूप भी चलते रहें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको क्योंकि हमने वैल्यू ज़्यादा हमारे पास आ रही है उसकी प्री स्केलर की, जैसे हमने इसको टाइमर 1 के रजिस्टर में किया क्योंकि इसमें 16 बिट स्टोर हो जाते हैं। तो एक हाई और एक लो का हमने इसमें ज़ीरो वैल्यू स्टोर करा दी। फिर अब हमने क्या किया कि इसकी हमने क्लॉक्स एडजस्ट करनी है। तो अब हमारे पास 16 मेगा हर्ट्स का हमारे पास वो था, क्रिस्टल था। तो हमने उसके हिसाब से यहाँ पे क्लॉक्स निकाल के इसको हमने CTC मोड में चलाया। अब हमने क्या किया कि इसमें सबसे पहले रजिस्टर के अंदर हमने TCR1A के अंदर ज़ीरो वैल्यू स्टोर कराई जो कि हमारी VGM की वैल्यू से आ रही होती है। और प्री स्केलर की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आ गई, B में। तो अब ये वाइल का लूप हमारे पास चलता रहेगा जब तक ये ओवरफ्लो नहीं हो जाता। तो अब हम हमारे पास ये होगा कि जैसे ही हमारे पास यहाँ से फंक्शन ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या हो रहा है कि टाइमर स्टॉप हो गया और ये क्लियर फ्लैग हो गया। तो अब हमने ये जो बनाया है ये हमने डिले का बनाया ताकि इसमें एक एक सेकंड का डिले आता रहे। और हमारा अब मेन का लूप जो होगा इसके अंदर हमने इसको चलाना है। तो इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने इसकी वेरिएबल से इनिशियलाइज करा दिए सेकंड्स और उनके लिए, और इनकी करेक्टर एरे बना दी ताकि साथ साथ एरे के अंदर वैल्यूज इसमें स्टोर होती रहें। फिर हमने क्या किया कि एलसीडी का कर्सर हमने 0 पे सेट करके हमने टाइम डिस्प्ले कराना है। फिर इसी तरीके से आवर लिखा आएगा, उसी हिसाब से हमने कर्सर की सारी वैल्यूज़ एडजस्ट कर ली। और फिर अब इनर वाला लूप जो हमारे पास है वो क्या है, सेकंड्स का, सॉरी
सबसे हमारे पास जो आउटर लूप है वो आवर लूप है, फिर मिनट्स है और फिर सेकंड का है। तो सबसे पहले हमारा सेकंड वाला चलेगा, फिर हमारा मिनट्स के अंदर चलेगा, फिर ये जब इसके अंदर से ब्रेक होगा तो ये इसमें ये हो रहा है हमारे पास कि हमारे पास वैल्यूज़ डिस्प्ले करा रहा है और उसको इंक्रीमेंट करा रहा है साथ साथ ही। देखें साथ साथ हमारे पास वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। फिर इसके अंदर वाला जो लूप चल रहा है सबसे पहले ये चलेगा, फिर ये बाहर वाला, फिर इस तरीके से हमारे पास सारी क्लॉक्स की वैल्यू आती रहेंगी साथ साथ में। तो ये लैब 5 होगी हमारे पास।